हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो आज मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और माइक्रोबायोलॉजी आपको टफ लग रही है तो आप एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चंस पढ़ के चले जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर 5 साल में रिपीट हुए हैं। इसकी वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो मुझे भी यूज़फुल है, मेरे लिए भी यूज़फुल है और हो सकता है कि शायद आपके लिए भी यूज़फुल हो सकती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। डिफाइन स्टेलाइजेशन, डिफरेंट बिटवीन स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन ऑटोक्लेव इन डिटेल। ये वाला क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये 10 मार्क्स में भी पूछा गया है, 5 मार्क्स में भी पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। कलेक्शन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पेसिमेन। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा एलिजा, ये बीसीजी वैक्सीन, ये अलग क्वेश्चन है और ये वाला अलग है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी अलग क्वेश्चन है। हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ टीबी, ये 4-5 क्वेश्चन ये अलग अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आर किया है ना, ये मतलब ये इतनी बार रिपीटेड है, 4 से 5 बार रिपीटेड है, इसलिए मैंने इसमें आर किया हुआ है। तो आप इसको हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन ये तो पढ़ के ही जाना, ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हेपेटाइटिस कैसे फैलता है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होते हैं और प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, हेपेटाइटिस बी का। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। और फिर नेक्स्ट वन, ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डिटेल इन टाइप फर्स्ट, मतलब इसमें टाइप फर्स्ट का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैथोजेनेसिटी ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एंट्रिक फीवर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेम ऑफ कॉज, मतलब इसमें कॉज भी लिखना है आपको, नीचे मैंने लिखा हुआ है छोटा सा, है ना। फिर ये वाला 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये वो है, क्लासीफाई एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। फिर एक्सप्लेन इन डिटेल इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटेनिंग द कोल्ड चेन फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने 3 बार आर किया, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइब ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिस्कस बैक्टीरिया, फ्लैगिला, explain term of medical abscess, what is retrovirus, types of culture media, components of standard यूनिवर्सल प्रिकॉशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। एक्सप्लेन टाइप ऑफ आइसोलेशन, प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, डिस्क्राइब मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, क्लासीफाई फंगी अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, explain pores, types, antigen and antibody reaction, Robert Koch contribution of microbiology, vectors क्या होते हैं, types क्या होता है, रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल, क्या रोल होता है, नेगेटिव स्टेनिंग क्या होती है, कोल्ड स्टेलाइजेशन क्या होता है, फैगोसाइटिस क्या होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है, विडाल टेस्ट क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशंस है ये सारी, है ना। डिफाइन पास्चराइजेशन, हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ लुइस पॉस्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, फिर उसके बाद कल्चर मीडिया, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूरा डिटेल में पढ़ना आप लोग। डिसइंफेक्शन, इम्यूनाइजेशन, डायरिया, यूटीआई, एचआईवी, ये मतलब ये एक वर्ड भी आपको मिल जा रहे हैं ना, तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये डायरिया वाला, ट्रांसमिशन, एचआईवी वाला, यूटीआई वाला, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, फिर ये डिफाइन, जहाँ 10 मार्क्स के हैं वहाँ मैं बता दे रही हूँ आपको। फिर ये वाला एक 10 मार्क का है, राइट अ प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, ब्लड, यूरिन, CSF,
स्पुटम, थ्रॉट, स्वैब, है ना, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, डीएनए, आरएनए। जिसमें आर आर लगा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। और जो मैंने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट जिसमें आर आर लगा है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख के जाना और अच्छे से पढ़ना, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।